हेलो जिज्ञासु पीपल्स, 5 मार्च 2024 को फाइनली इंडिया ने 50 सालों की मेहनत के बाद अपने एम्बिशियस 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के सेकंड स्टेज में एंट्री कर ली है। ये प्रोग्राम एक डेवलप्ड इंडिया की नीड्स को तो फुलफिल करेगा ही, साथ ही साथ हमें एक नेट जीरो कंट्री भी बनाएगा। और यू नो फ्रेंड्स, इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा हमारी देश की मिट्टी का। और ये रिएक्टर जितने फ्यूल को यूज करेगा उससे ज्यादा सेम फ्यूल को ये प्रोड्यूस करेगा। आई नो साउंड स्टूपिड, बट यहाँ पर एक कैच है जिसे जानने से पहले अगर ऐसी क्यूरियोसिटी भरी वीडियोस और देखनी है तो साइंटिफिक मंत्रा को सब्सक्राइब कर लो। अब फ्रेंड्स, इंडिया में 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है और 8 अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। और इनके लिए जो फ्यूल है, मेनली यूरेनियम, वो हमें कजाकिस्तान और कनाडा जैसी कंट्रीज से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। प्लस इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर भी नहीं है, मगर यहीं पर इंडिया का एक बहुत ही स्मार्ट मूव सामने आता है, जो है यूरेनियम या प्लूटोनियम की जगह थोरियम को एज मेन फ्यूल यूज करना। और इंडिया में दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व है। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि वर्ल्ड का 25% थोरियम अकेले इंडिया में है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अलावा उड़ीसा और केरला के सी बीचेस में सबसे ज्यादा है। अब दोस्तों इसे देखो, एक नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम के एटम्स पर न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करके उसके न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है। और इस फिजन में यानी ब्रेक डाउन में जो एनर्जी रिलीज होती है, यही है न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियस टूटने के साथ ही इसके न्यूट्रॉन्स भी तेजी से अलग होकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस को हिट करते हैं, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। अब इसी चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए वाटर या कार्बन ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, जिससे वो न्यूट्रॉन्स कार्बन में फंस जाते हैं, विच इज नथिंग बट न्यूक्लियर वेस्ट। अब इंडिया के इस 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की फर्स्ट स्टेज है हैवी वाटर प्रेशराइज्ड स्टेज। इसमें नेचुरल यूरेनियम के फिजन रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई एनर्जी के साथ एक बाय प्रोडक्ट मिलता है, प्लूटोनियम 239, जिसे सेकंड स्टेज में एज फ्यूल यूज किया जाएगा। और ये स्टेज है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। इसमें प्लूटोनियम 239 में यूरेनियम 238 मिलाकर वापस फिजन रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। लेकिन जितना प्लूटोनियम यूज हुआ था उससे ज्यादा प्लूटोनियम एज बाय प्रोडक्ट मिलेगा। वेल, इसलिए इसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। अब इस प्लूटोनियम के फिजन रिएक्शन के साथ थोरियम भी मिलाया जाएगा, जिसके पीछे का रीजन है कि थोरियम बहुत स्टेबल होता है, जिससे इसका फिजन रिएक्शन बहुत मुश्किल है। लेकिन प्लूटोनियम के फिजन के वक्त निकले न्यूट्रॉन्स थोरियम को भी अनस्टेबल कर देते हैं, जिससे यूरेनियम 233 प्रोड्यूस होगा। यानी सेकंड स्टेज में एनर्जी के साथ साथ यूरेनियम भी मिल गया। और इसी का फिजन होगा थर्ड और फाइनल स्टेज, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर में, इन प्रेजेंस ऑफ थोरियम। यानी फिजन से निकले न्यूट्रॉन्स वापस थोरियम को अनस्टेबल करेंगे, जिससे वापस यूरेनियम 233 प्रोड्यूस होगा। और ये साइकिल चलती रहेगी, जिसके लिए बस थोरियम की कंटिन्यूअस सप्लाई जरूरी है। एंड यू गेस्ड इट राइट, इंडिया के पास थोरियम की कोई कमी नहीं। अब अगर इसे सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इनिशियली यूरेनियम से शुरू करके थर्ड स्टेज तक थोरियम पर ट्रांजिशन करना है। और पर्टिकुलरली इस थर्ड स्टेज को कंप्लीट करने के बाद इंडिया सेल्फ रिलायंस और सस्टेनेबल एनर्जी के साथ डेवलप्ड इंडिया की आज से 3 गुना ज्यादा बड़ी एनर्जी डिमांड को पूरा कर पाएगा। वेल, बढ़ती एनर्जी डिमांड के लिए तो इंडिया अपने आप को रेडी कर रहा है, लेकिन इसरो चीफ एस सोमनाथ जी ने एस्ट्रॉइड थ्रेट को लेकर रेडी रहने की वार्निंग दी है। वेल, ऐसा क्यों, इसको जानने के लिए इस छोटी सी वीडियो को चेकआउट करो और इस वीडियो को भी लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।